कांग्रेस को मिला दो पार्टियों का समर्थन, कांग्रेसियों में भयंकर जश्न, भाजपाइयों के उड़े होश, मची खलबली। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की भले ही आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से बात बन गई हो, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का रास्ता नहीं निकाल सका है। दोस्तों, इसके चलते इंडिया अलायंस अभी तक अपना अभियान भी शुरू नहीं कर सकी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। इससे सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले घोषणा की थी कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य कांग्रेस इकाई ने लगभग 10 सीटों की मांग की थी दोस्तों, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उसे सिर्फ 2 सीटें ही ऑफर की हैं। बता दें कि इस पर अधीर रंजन चौधरी ने नाराजगी जाहिर की और ममता बनर्जी को अवसरवादी कहा। दोस्तों, इसके बाद ममता बनर्जी ने पिछले महीने कहा कि कांग्रेस ने उनके सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और अब वो बंगाल में कोई गठबंधन नहीं करेगी। तब से कांग्रेस नेतृत्व ममता बनर्जी के साथ बातचीत की कोशिश कर रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोस्तों, गौरतलब है कि अभी तक दोनों दलों ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि उनके बीच गठबंधन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। दरअसल टीएमसी के वर्ग का मानना है कि अगर दोनों दल अकेले चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक वोट बैंक बढ़ जाएगा। इसलिए टीएमसी का एक धड़ा चाहता है कि गठबंधन जारी रहे। वहीं दूसरी वर्ग इस दुविधा में है कि अगर बंगाल में गठबंधन को ज्यादा महत्व दिया गया तो मोदी सरकार उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, इस दौरान ममता बनर्जी बंगाल राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं हुई थी। इसके चलते गठबंधन लोगों को ये मैसेज नहीं दे सका कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और वो बीजेपी के मुकाबले के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ऐसे में अब दोनों पार्टियों को जल्दी से एक संयुक्त अभियान तैयार करके मतदाताओं तक पहुंचना होगा, जो कि एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की तरह ही महाराष्ट्र में भी इंडिया ब्लॉक ने अभी तक सीट बंटवारे की योजना की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट वाले महाविकास अघाड़ी के बीच चर्चा अंतिम चरण में है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 3 मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम पर चुनाव लड़ना चाहती है। दोस्तों, वहीं उद्धव ठाकरे कथित तौर पर राज्य में 18 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनमें मुंबई की 4 सीटें शामिल हैं। इस बीच महाराष्ट्र में मिलिंद देवरा, अशोक चव्हाण और बाबा सिद्दीकी के पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस को भी बहुत बड़ा झटका लगा है।